नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है, भाग कब, कहां और कैसे मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का। हमारे के जीवन में आएगा तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसे दोस्तों समय रहते पहचान ले। उसके बारे में जो हम संकेत बताएंगे दोस्तों, उन संकेतों के माध्यम से आप उन्हें पहचान पाएंगे और उसे अपने जीवन में दोस्तों शामिल कर लेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारा जीवन तब तक अधूरा रहता है जब तक कि हमें सच्चा जीवन साथी या यूं कहे सच्चा प्रेम नहीं मिल जाता। इसीलिए तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण बिना राधा के अभी भी अधूरे हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के बिना अधूरे हैं और भगवान श्री राम बिना सीता मैया के दोस्तों अधूरे हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आप लोगों को याद रखना होगा कि आपको आपके जीवन में चाहे आप कितनी भी ऊंचाइयों पर चढ़ जाएं, सफलता की चाहे कितनी भी उपलब्धि प्राप्त कर ले, लेकिन दोस्तों यदि आपके जीवन में कोई सच्चा प्रेमी, यह कहे कोई सच्चा हमसफर यदि शामिल नहीं है, तो दोस्तों आप लोगों का जीवन बिल्कुल ही निरर्थक है, ये कहे बेकार है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है और दोस्तों आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। आपको दोस्तों यह वीडियो पूरा अंत तक देखना है। इससे पहले दोस्तों, यदि आप भगवान भोलेनाथ श्री कृष्ण जी राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखिए। आपका बिछड़ा प्यार या फिर दोस्तों आपको सच्चा प्यार ईश्वर के आशीर्वाद से अवश्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों जरूर लिखिए और वीडियो को ध्यान से सुनिए व देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई हर एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है और आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार के साथ इसी वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि दोस्तों ग्रह गोचर के आधार पर इस समय आपको कौन से फैसले लेने चाहिए और कौन से फैसले को दोस्तों अभी के लिए टाल देना चाहिए, जिससे कि दोस्तों आपके जीवन में कुछ बड़ी हानि होने से पहले रुक जाए व थम जाए। दोस्तों, हम आपको को बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके जीवन में अभी थोड़ा कठिन समय चल रहा है, तो आपको जीवन का में हर एक फैसला बहुत ही दोस्तों सोच समझ कर लेना है ग्रह स्थितियों के आधार पर, ताकि आप किसी गलत राहों पर ना चले जाएं, जीवन काल में और बड़ा नुकसान ना करा ले। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह संसार कर्म प्रधान है, यानी जो इंसान यहाँ पर मेहनत करते हैं तो उसे फल अवश्य ही प्राप्त होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केवल मेहनत करने से ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि परिणाम कैसे देना है यह मैंने अपने हाथों में रखा है। दोस्तों, इस संसार में हमें कर्म करना है, लेकिन ईश्वर को ध्यान में रखते हुए करना है और सत्कर्म करने हैं, गलत राह नहीं पकड़नी है। तभी दोस्तों हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि दोस्तों फल देने की शक्ति ईश्वर ने अपने हाथों में रखी है। तो जब भी हमें जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने होते हैं, तो दोस्तों ये निर्भर करता है कि हम जीवन काल में किस प्रकार के कर्म करते हैं। कि जब भी हमें जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने होते हैं, तो यह निर्भर करता है कि हम जीवन काल में किस प्रकार के कर्म करते हैं, हमारे कर्मों का प्रभाव किस प्रकार का होता है, यानी कि किसी को हानि होती या नहीं होती है। यदि हमारे कर्मों से किसी को हानि नहीं होती है, तो फिर हमारे कर्म का हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। तो
दोस्तों ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों पूरे भक्ति भाव के साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपका थोड़ा कठिनाइयों भरा चल रहा है, आपके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं। आप जैसा उम्मीद कर रहे हैं वैसे सफल आपको अभी मिल नहीं पाए हैं। हालांकि आप अभी अपने कर्म करने में दोस्तों किसी प्रकार की कमी नहीं कर रहे हैं। अब जीवन काल में बहुत मेहनत करते हैं और दोस्तों बहुत ही ज्यादा बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं, इसके बाद भी आपको सही परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसके लिए दोस्तों ग्रह स्थितियां जिम्मेदार हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन में कुछ इस प्रकार के दोस्तों योग बन रहे हैं जो आपको अब भी अधिक में मेहनत करने पर और कम फल प्रदान करने पर दोस्तों जोर दे रहे हैं। व्यापार में जुड़े लोगों को दोस्तों, राजनीति में जुड़े लोगों को प्रतिष्ठा में हानि होने की पूरी संभावनाएं हैं। इन्हें दोस्तों सोच समझकर आगे का फैसला लेना है और अपने करियर से जुड़े हुए फैसले दोस्तों सोच समझकर ही लेना है। इस समय दोस्तों आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो दोस्तों जीवन भर आपका साथ देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यदि दोस्तों आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उन्हें किसी भी प्रकार का धोखा ना दें, क्योंकि दोस्तों ईश्वर सब देखते हैं। यदि आपको सच्चा प्यार मिला है और आप उनकी कदर नहीं कर रहे हैं तो इसमें दोस्तों आपको अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं हो आएगा। लेकिन दोस्तों हम आपको ये सलाह देंगे कि आपको जितना हो सके उतना आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। यदि आप अपनी वाणी से नियंत्रण खोए तो न केवल आपका दाम्पत्य जीवन बल्कि आपके कार्यस्थल व प्यार जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और आपके सहकर्मी दोस्तों आपके खिलाफ षड्यंत्र व साजिशें रचना शुरू कर देंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि दोस्तों आपके राशि के अनुसार कुछ ऐसा योग बना हुआ है कि इस वक्त आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन व स्वभाव में कड़वाहट शामिल हो गई है, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही है। जैसे जैसे दोस्तों समय गुजरेगा आपका मन सुंदर व शांत होता चला जाएगा। दोस्तों हम आपको सलाह देंगे कि आप जितना हो सके उतना ईश्वर की ओर आध्यात्मिक में आप अपना मन लगाएं और योग और प्राणायाम जैसी गतिविधियों को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि दोस्तों आप कार्य की अधिकता में इतना ज्यादा खोसे गए हैं कि आप अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे पाते और खान पान की लापरवाही के चलते आपको कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप थोड़ा सा समय निकालकर व्यायाम में शामिल हो जाएं व जीवन काल में मेडिटेशन करें तो दोस्तों आपको शारीरिक कष्ट परेशानियों से भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस समय आपका लव लाइफ काफी अच्छा चल रहा है। आपको बता दें कि आपकी प्रेमी आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। आपके जीवन में दोस्तों सब कुछ अच्छा चल रहा है। नजदीकी भविष्य में आपके विवाह आदि के योग बन रहे हैं और दोस्तों जिनका प्रेम संबंध गुप्त है उनके गुप्त प्रेम संबंधों के खुलने का भी दोस्तों भय है। लेकिन दोस्तों आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम संबंध आपका अगर खुल भी जाता है, यानी आप जिसे छुपाना चाहते हैं या राज यदि खुल भी जाता है तो दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर ही लाएगा। आपको दोस्तों किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता व तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं लेना है। खुशियों के साथ जीवन को व्यतीत करें, सकारात्मक सोच के साथ संबंधों को आगे बढ़ाए। ईश्वर आपके साथ है। आपका प्यार दोस्तों आपको अवश्य प्राप्त होगा, आशा करते हूँ। दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि खुशखबरी का चिट्ठी आने वाला है। आने वाले 48 घंटे का समय आपकी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली नहीं, उनसे 1000 गुना ज्यादा लाभकारी सौभाग्यशाली समय रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि
अब कलयुग में पहली बार ऐसी घटना आपकी आंखों के सामने होने वाला है जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। और यह शुभ समाचार सुनकर आप खुशी से नाचे ना लग जाओ तो फिर कहना जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को आप भूलकर भी मिस मत करना, क्योंकि यह समय का बार बार नहीं आता है। जिंदगी में पहली बार ऐसा घटना होने जा रहा है, क्योंकि आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। आपकी अच्छी कम है और आपके अच्छे भक्ति भाव के कारण ईश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं और अब आपके जीवन काल में आने वाले 2 दिनों के अंदर जिंदगी का सबसे शुभ संदेश आप सभी को मिलने वाला है। अचानक से जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको इतनी गहरी जानकारी दी है, इतनी विशेष जानकारी दी है जैसी आपको जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुई होगी। हमने बहुत गहरी शोध और अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका क्या समाधान हो सकता है और कौन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके जीवन की हर एक समस्या के लिए जिम्मेदार है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अपने जीवन को सुखमय और हर एक समस्या से मुक्त बनाने के लिए इस वीडियो को देखना बेहद अनिवार्य है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और हर एक जानकारी को गहराई से समझने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप काफी लंबे समय से काफी दुखी हैं। कई तरह की परेशानियों ने आपको घेर रखा है, अब बहुत परेशान है, बाहर एक के बाद एक पर सानिया आपको भेजती रहती है। आप मेहनत बहुत करते हैं, अपनी समस्याओं से जूझने का प्रयास भी बहुत करते हैं। आपके अंदर हिम्मत और साहस की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप अपनी समस्याओं से छूट नहीं पा रहे हैं, पीछा छोड़ा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों जानते हैं, इन सब समस्याओं के लिए ना तो आपका भाग्य खराब है और ना ही आप जिम्मेदार हैं। इन सब समस्याओं के लिए जिम्मेदार तो कोई और ही है, और यह गुप्त रहस्य हम आपको आगे पता नहीं चाह रही हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप मन से भी बड़े ही सच्चे और बड़े ही अच्छे इंसान हैं। आप जानबूझकर किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके कर्मों से किसी ना किसी को चोट अवश्य पहुंच जाती है। आप भले ही किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपके प्रयास दूसरी दिशा में चले जाते हैं और लोग आपसे परेशान हो जाते हैं और आपका सारा किया कराया खराब हो जाता है, या यूं कहे कि निष्फल हो जाता है। आपकी मेहनत का कोई परिणाम तो होता नहीं है, उल्टा आपको बुराएं और मिलने लगती हैं, जिससे भी आप दुखी रहते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपके पीछे पड़ा है। आपके जीवन में दुख और परेशानियों का अंत ही नहीं हो रहा है। आप लंबे समय से परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप अपनी हर समस्या से मुक्त हो जाएंगे। इस बात का वादा करते हैं हम आपसे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन सब परेशानियों के कारणों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि माँ भद्रा काली के सच्चे भक्त पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रा काली अवश्य लिखें। माता आपका ख्याल रखेगी, आपके जीवन से हर एक कष्ट को दूर कर देंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको माँ भद्रा काली में पूरी आस्था होनी ही चाहिए। माँ तो माँ होती है, बच्चों के कष्ट माँ से देखे नहीं जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको बता दें कि आपकी कुंडली में 21 से ग्रह है, जो यदि आपके लिए नींद के रहेंगे या कमजोर अवस्था में रहेंगे तो आपको हमेशा पीला पहुंचाते रहेंगे, बल्कि इसके विपरीत यदि ये दुख रहे शक्तिशाली हो जाते हैं, आपके पक्ष में हो जाते हैं, तो आपके जीवन को खुशहाली से भर देंगे। आपके जीवन में राजयोग प्रवेश कर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये 2 ग्रह कौन से हैं और इन्हीं ग्रहों की स्थिति के बारे में आपसे पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन में ये ग्रहणी
के हैं या उच्च के यदि नहीं किए हैं तो आप कष्टों से हमेशा पीड़ित रहेंगे। हम एक किस करके हर एक बात को विस्तार से बताएंगे कि कौन से ग्रह से क्या कष्ट मिलेंगे और उस ग्रह का तोड़ क्या है, निवारण क्या है, उपाय क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में बनी रही है हमारे साथ। हम आपको सारी जानकारी विस्तार से बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके पास मुख्य तौर पर दो तरह की समस्याएं हैं। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या आपकी आर्थिक समस्या है। आपकी आमदनी या तो है ही नहीं, और यदि है भी तो इतनी कम है कि आपके खर्चों के लिए पूरी नहीं पड़ती है, जिससे आप मानसिक तौर पर हमेशा परेशान रहते हैं। उन जनों से भरी रहती है अपने खर्चे पूरे कर ना कर पाने की वजह से बड़ी समस्याओं से घिरे रहते हैं। इधर आपको कजी ने भी परेशान कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, दोनों समस्याएं एक जैसी ही है, चाहे वह कर दे की समस्या हो या आमदनी कम होने की समस्या को। दूसरी समस्या आपके जीवन में यह है कि लोग आपको हमेशा गलत ही समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे उनके लिए कितना ही अच्छा करने का प्रयास करें, चाहे उनके लिए तन मन धन से हाजिर हो जाए, तब भी लोग आपके काम में खोट निकाल ही देते हैं और अंत में आपको बुरा ही हासिल होती है। या यूं कह सकते हैं कि आप रिश्ते नातों के मामले में बड़े ही दुर्भाग्यशाली इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के साथ हर रिश्ता बड़ी ही ईमानदारी के साथ निभाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका रिश्ता खराब हो जाता है, आपका दिल टूट जाता है। चाहे रिश्ता कोई भी हो, चाहे वह आपके घर परिवार में, यहाँ तक कि आपके जीवन साथी के साथ या प्रेमी के साथ रिश्ता हो, हर एक रिश्ते में समस्या यही है कि कमा आपकी तरफ से कोई भी नहीं होती। फिर भी परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की बन जाती है कि आपकी ही कमी साबित हो जाती है और फिर आपको ही लग जाते हैं, जबकि आप दिल से बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सामने वाले इंसान को किसी भी प्रकार की पीड़ा को। तो मूल रूप से आपके पास दो तरीके की समस्याएं ही है। पहली समस्या धन की समस्या है और दूसरी समस्या है रिश्ते नातों की समस्या। दोनों ही समस्या है किन ग्रहों से जुड़ी हुई है और किन ग्रहों के बीच होने से इन समस्याओं से इंसान घिरा रहता है। ये सब जानकारी हम आपको आगे देने जा रहे हैं। वीडियो में बनी रही है जानकारी भी खास है और आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को अब ध्यान से सुनिए। अब वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपके काम धंधे में रुकावट खड़ी कर देता है, आपकी नौकरी भी ठीक से नहीं चलने देता है। आप कितनी ही मेहनत करें लेकिन आपको अपने घर में पैसा लाने नहीं देता है, और यदि पैसा भी जाता है तो वह किसी न किसी रास्ते से बाहर चला जाता है। आप धन दिन हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस ग्रह का नाम है बुध ग्रह। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ग्रह है जो आपकी आमदनी के लिए जिम्मेदार होता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो धन की देवी लक्ष्मी होती प्रधान के रक्षक या राजा कह कबीर को माना जाता है, लेकिन धन आपके पास आएगा किस मार्ग से, ये भी तो आपके लिए जानना आवश्यक है। धन तो किसी न किसी व्यापार के माध्यम से ही आपके पास आएगा, या नौकरी या फिर किसी और प्रकार के निवेश आदि से ही आपके पास धन आएगा। तो यदि इसका ग्रह कमजोर है या व्यापार बिजनेस का ग्रह कमजोर है, तो फिर ध्यान आपके पास आना भी चाहेगा तो आ नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, को धन की पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। चाहे आपको वीर की पूजा करें, चाहे माता लक्ष्मी की पूजा करें, आपको इसका कोई भी लाभ प्राप्त हो नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यह बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, यह बात बहुत गहरी खोज और रिसर्च के बाद हमने पता लगाई है। आप खुद ही समझ ले कि यदि आपके घर में पानी कोई देने को तैयार हो जाए, लेकिन पानी घर में लाने के लिए आपके पास पाइपलाइन ही नहीं है, तो आप उस पानी को लाएंगे कैसे, समझने वाली बात है। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि धन को अपने घर में लाने का माध्यम से कोई
व्यापार नौकरी यह कोई रोजगार होगा और रोजगार का ग्रह युद्ध होता है तो आपकी जीवन में बुध निश्चित तौर पर कमजोर है, नीच का है, जो आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप अपने घर मिला नहीं पा रहे हैं। आपके प्रयासों में भी कोई कमी नहीं है, आप पर ही मेहनती और पर ही तो दूरदृष्टि रखने वाले इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, उन्हें हासिल करने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। आप कभी कभी तो ऐसे कार्य कर जाते हैं जो लोगों की बौद्धिक क्षमता के बाहर है। लोग अचंभे में पड़ जाते हैं, फिर भी आप निर्धन के निर्धन ही रह जाते हैं। छोटे छोटे लोग, कम बुद्धि वाले लोग आपके सामने देखते देखते आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें देखकर आपको ऐसा लगता है कि आप में क्या कमी है, आपके अंदर है कौन सा ऐसा देश है कि इस जैसे मूर्ख इंसान आगे निकल रहे हैं और आप जैसा बुद्धिमान मेहनती इंसान पीछे खड़ा है। लेकिन अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमने आपको बता दिया। व्यापार और आमदनी का बुध को माना गया है, तो यदि आप खुद को प्रसन्न करने का उपाय कर ले, वह तो मजबूत कर ले, तो आपकी आमदनी के स्रोत हो खुल जाएंगे। फिर हमें लक्ष्मी आपके घर में लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। छोटा सा भी काम शुरू करेंगे तो आपको तमाम तरीके की उसमें से लाभ प्राप्त होने लगेंगे और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। ये हमारा वादा है आपसे। तो आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि खुद को मजबूत कैसे किया जाए। अब आप समझ चुके होंगे कि आप धनवीर क्यों हैं, आपके पास धन की समस्या हमेशा बनी क्यों रहती है, आप हमेशा करते में क्यों बने रहते हैं, क्यों आप अपनी इन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे, जबकि आप माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। सारे पूजा पाठ अब बड़े विधि विधान के साथ करते हैं, टाटा भी आप सुखी नहीं है, आप परेशान हैं। दोस्तों, आपको इसका राज आज पता चल गया है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा कौन सा ग्रह है जिसने आपको बर्बाद कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, और उस ग्रह का नाम है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं कि यह कैसे आपको बर्बाद करके बैठा है। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह है वह हमारी बौद्धिक क्षमता पर प्रभाव डालता है, हमारे रिश्ते नातों पर प्रभाव डालता है। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी आपके प्रयास रंग नहीं लाते हैं, जिससे आपके मन में उत्पन्न होने लगती है क्रोध, धीरे धीरे जमा होने लगता है। और जाहिर सी बात है कि आप क्रोध को जब ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो निकलने के लिए रास्ता ढूंढने की ओर आपको जरूर करना ही पड़ेगा। एक दिन भर क्रोध ऐसी जगह होता है जहां नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके घर परिवार में, आपके रिश्ते नातों में, आपके प्रेमियों से आप एकदम से क्रोध कर दियाते हैं कि तुम फट पड़ते हैं और उसी स्थिति में आपके प्रेमी जान आपसे दूर हो जाते हैं, आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप बतौर पर कमजोर है, लेकिन रिश्ते नातों को संभाल कर रखने के लिए जो ग्रह जिम्मेदार है वह मंगल है, और मंगल आपका कमजोर है। इसी वजह से आपकी रिश्ते नातों में बनती नहीं, आप किसी के साथ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि यदि किसी को 20 बार पैसे उधार दे दो और अगर आपने 21वीं बार उसे पैसे उधार देने से मना कर दिया तो जीवन भर की बुराई हो जाती है, और 20 बार जो आपने उधार दिया उसका भी करा कर आया मिट्टी में मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो तो रहा है। आप किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए बड़ी जी जान से प्रयास करते हैं और बहुत ही मेहनत से आप उस रिश्ते को बनाकर चलते हैं, लेकिन एक दिन आपको क्रोध आ जाता है, यह आप चिढ़ जाते हैं और कुछ ऐसा कह देते हैं, ये कुछ ऐसा बर्ताव कर देते हैं जिससे आपकी जीवन भर का वह रिश्ता इस ना किसी रूप में आपसे दूर हो जाता है। जी हाँ दोस्त, में इसके लिए जिम्मेदार है मंगल। दोस्तों, मंगल के दुष्प्रभाव को आप इस तरह समझ सकते हैं कि यदि किसी जातक की कुंडली
में मंगल नीच का है यानी मंगल दोष है तो उस जातक की शादी तक नहीं हो पाती है, या फिर यदि उसकी शादी हो भी जाए तो उसे शादी का विवाह का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। मंगल दोष बहुत ही खतरनाक होता है, ये किसी भी रिश्ते को स्थायी होने नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, तुम मंगल ग्रह को आप अपने पक्ष में कैसे करेंगे, इसके उपाय हम वीडियो में आगे आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में बनी रहे और सारी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आपने अब तक ये जान लिया कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं के मुख्य कारक कौन है और किस वजह से आप अभी तक पीड़ित चल रहे हैं। तो अब एक एक करके बात करेंगे, किन दो ग्रहों को आप अपने पक्ष में कैसे कर सकते हैं, उसका कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपको ऐसे शर्तिया उपाय बताएंगे जिन्हें जानने के बाद कुछ समय तक करने के बाद धीरे धीरे आपके जीवन में परिस्थितियाँ बदलने लगेगी और आपके जीवन में खुशहाली आने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में हम तमाम तरह के प्रयास करते हैं अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाने के लिए लगातार लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन परिणाम सबको एक जैसी नहीं मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, है ऐसा इसलिए होता है कि सब कुछ ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। यदि हमारे ग्रह हमारे पक्ष में रहेंगे तो एक भिखारी भी राजा बन सकता है, और यदि ग्रह पक्ष में नहीं है, विपरीत हो गए या नींद के हो गई, तो एक राजा भी कम भिखारी बन जाएगा, उसे पता तक नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये होती है ग्रहों की शक्ति। तो यदि आप ग्रहों की स्थिति को जानते हैं पर विश्वास रखते हैं, जो कि आपको रखना ही चाहिए क्योंकि आप ग्रहों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते, हम पूजा पाठ भी करते हैं तो नवग्रह शांति और स्थापन अवश्य करते हैं कि हमारी पूजा पाठ भी सफल हो जाए। यदि हम नमक ग्रह का आवाहन नहीं करेंगे तो हमारी छोटी से छोटी पूजा पाठ भी सफल नहीं हो सकती है। या दोस्तों, तो याद रखें कि आप ग्रहों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते, आपके प्रयास ग्रहों से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते, उनसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। तो बेहतर यही होगा कि ग्रहों की चाल को समझते हुए उनके मुताबिक उपाय करते चले, उनके अनुसार उपाय करते चले और जीवन में धीरे धीरे कामयाबी हासिल करते चले। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले बताएं ग्रह है यानी बुध के बारे में। तो खुद को हम मजबूत कैसे बना सकते हैं, तो दोस्तों बहुत खूब माल और व्यापार का रक्षक स्वामी ग्रह माना गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको समझना है कि पुत्र की चाल क्या होती है, बुध का स्वभाव कैसा होता है। तो बुध का स्वभाव बड़ा ही सौम्य और सरल होता है, दूध को प्रसन्न करने के लिए अपने पक्ष में करने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बुध का प्रिय रंग हरा है और प्रिय धातु कौन सा है, तो आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाना है। जी हाँ दोस्तों, दूध का सीधा संपर्क भगवान गणेश जी है और बुध का दिन बुधवार ही होता है, तो आपको बुधवार के दिन अपने नजदीकी भगवान गणेश के मंदिर जाना है और वहाँ बांस की हरी घास जो होती है जिसे धूप कहते हैं, उसके छोटे छोटे ईगागन घटिया गाय राधा की पत्तियां तभी हुए सी आपको ही गायब है गटर बनाने हैं। जी हाँ दोस्तों, और भगवान गणेश को भोग चढ़ाना है, लड्डुओं का भोग चढ़ाएं और उसी के साथ भगवान गणेश के चरणों में भीगा ये दूध की जो गट्ठर आपने बनाई है अपनी मनोकामना बोलते हुए उन्हीं गाया है कथनों को वहाँ चढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद पूरे सच्चे मन से भगवान गणेश को अपनी समस्याएं बताएं, मन ही मन बताएं। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम किसी दिव्य शक्ति के पास जाते हैं तो पूरे मन से और पूरे भाव के साथ जाना चाहिए। तो आप अपने सच्चे मन से अपनी हर एक समस्या भगवान गणेश को बताएं और उसके बाद आप घर वापस आ जाएं और हो सके तो हरे रंग की चीजें दान करने की कोशिश करें, जैसे हरा रुमाल किसी को दान कर दे या फिर गाय को हरी घास खिला दे और शाम के समय कहां से
कि थाली में कुछ सीधा जाने की फांसी की। थाली में गेहूं का आटा, चावल और दाल और साथ में थोड़ी पैसे यानी कि RS-10 का सिक्का या RS-4 का सिक्का पंडित जी के घर पहुंचा दे, इसी सीधा बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को आपको ही गायब है बुधवार करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस उपाय को करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपके व्यापार में तरक्की हो शुरू हो जाएगी। या आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, आपकी पदोन्नति के आसार बनने लगेंगे, आपके उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहने लगेंगे। वही कार्य जिसकी इज्जत नहीं होती थी, उसी कार्य को करने पर आपको सम्मान प्राप्त होने लगे तो आपके काम की अहमियत को समझने लगेंगे। चीजें वही रहेंगे लेकिन लोगों के नजरिए बदल नहीं लगेंगे और ये प्रभाव होगा बुध का। दोष तो बड़ा ही चमत्कारी प्रभाव होता है। तो आपने उपाय अच्छी तरह से समझ लिया है। यदि नहीं समझ पाया है तो वीडियो को दोबारा देख लें और इस उपाय को अच्छी तरह से याद रखें। आपको केवल यही एक उपाय नहीं करना है, आपको अपने मंगल को भी मजबूत करना है। तो मंगल को मजबूत करने के लिए उपाय आपको बताते हैं। तो दोस्तों, मंगल का प्रतीक रंग लाल होता है। मंगल का दिन मंगलवार ही होता है और मंगल के देवता हनुमान जी को माना गया है। तो आपको मंगल को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सरल उपाय करने यानी कि माथे पर लाल टीका लगाना है, जेब में लाल रुमाल रखना है और मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जी को अवश्य चढ़ाना है। और यही प्रक्रिया आपको कम से कम 11 मंगलवार तक तो रानी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मंगल को प्रसन्न करने में आपको अपने स्वभाव में भी कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको जितना हो सके उतना क्रोध करने से बचना होगा, जितना हो सके उतना क्रोध करने से बचना है। याद रखना है दोस्तों, किसी महिला का भूले से भी अपमान नहीं कर देना है, किसी बुजुर्ग इंसान का है या फिर किसी सफाई कर्मचारी का गलती से भी अपमान नहीं कर देना है। मांस मदिरा का आपको सेवन नहीं करना है। हनुमान जी का आपको नित्य ध्यान करना है और मंगलवार के दिन आपको हो सके तो व्रत भी रहना है। यदि आप नहीं रह सकते हैं तो केवल हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना अवश्य करें। इतना करने से आपका मंगलमय हो जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधरने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान जब भी गाय रहे मंगलवार और गाय रहा बुधवार, आप इन उपायों को कर रहे होंगे, उस समय आपको जब भी घर से बाहर निकले तो लौंग का एक जोड़ा अपनी जेब में रखकर अवश्य निकलना है। जी हाँ दोस्तों, तो इससे ये होगा कि हमारे जीवन में जो भी नकारात्मकता है, नेगेटिव एनर्जी है जिसने हमें घेर रखा है, लोग उस नेगेटिव एनर्जी को सोख लेती है। जी हाँ दोस्तों, जब आप घर से बाहर निकले तो लौंग का एक जोड़ा अपनी जेब में रख बच्चे निकले। 11 मंगलवार और 11 बुधवार तक जब तक पूर्ण ना हो जाए तब तक आपको लौंग अपनी जेब में अवश्य रखनी है। बस आप इन उपायों को करते रहे और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगेंगे। आपका काम धंधा व्यापार बहुत अच्छा चलने लगेगा। रिश्ते नाते आपके सुंदर और प्रिय होते चले जाएंगे और धीरे धीरे आपका जीवन बड़ा ही खूबसूरत हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिए कि यह जीवन हमें तड़पने के लिए, ईरान सहने के लिए नहीं मिला है। भगवान ने हमें कई सुविधाएं दी हैं, सुंदर शरीर दिया, घर समाज परिवार दिया है और कई तरह के योग और सहयोग दिए हैं, लेकिन हम इन सब का महत्व नहीं जानते। इसीलिए हम जाने अनजाने कुछ गलतियां करते रहते हैं। बाद में इनकी सजाएं जब हमें प्राप्त होती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जीवन नर्क बन चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, यदि आप सारे योग और सहयोग को अच्छी तरह से समझते चलेंगे तो आपका जीवन बड़ा ही सुंदर और मधुर हो
जाएगा और ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ती चली जाएगी। है बिजनेस आपका फ्लॉप हो सकता है, क्योंकि दोस्तों शनि ग्रह आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए दोस्तों बेहतर होगा अभी आप कुछ दिन नया बिजनेस शुरुआत करने के बारे में ना सोचे, नहीं तो दोस्तों आपका बिजनेस पूरी तरह से फ्लॉप हो सकता है और आप रोड पर आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप बहुत दिनों से बिजनेस कर रहे हैं, आपका बहुत पुराना बिजनेस है, या फिर आप पिछले महीने पहले ही बिजनेस की शुरुआत किए थे, तो जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वक्त आपका बिजनेस में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। आपका बिजनेस पहले के मुकाबले बहुत अच्छा चलेगा। आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अब आपको बिजनेस में 10 गुना मुनाफा होने वाला है। दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ एक बहुत बड़ी और भयानक घटना होने वाला है। ये घटना सुनकर आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, साल की शुरुआत आपके लिए बहुत भयानक होने वाला है। अब दोस्तों आपका जीवन में खुशियों का कमल खिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगले 4 दिन के अंदर ये एक देवता आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं और आपका कुंडली में एक बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। इसलिए दोस्तों अब आपके साथ ये घटना हर हाल में होकर रहेगा। इस घटना को होने से कोई नहीं बचा सकता है। आप तो यह घटना होकर ही रहेगा और अब आपको अगले 4 दिनों के अंदर 21 करोड़ का लाभ होने वाला है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय मां भवानी अवश्य लिखिए। दोस्तों अगले 4 दिनों के अंदर आपके ऊपर ईश्वर का विशेष कृपा बरसाने वाला है और आपका जीवन में 4 चांद लगने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले जीवन काल में अब आपके साथ जो बड़ा चमत्कार होने वाला है उसके बारे में जानकारी आपका होश उड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर देवी माँ दुर्गा और धन की देवी माँ लक्ष्मी मेहरबान हो चुकी है। अब ये दोनों देवी मिलकर आपका जीवन में महातांडव करेंगे। अब आपका जीवन में हड़कंप मचाएंगे और आपकी किस्मत पूरी तरह से चमक देगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना और किसी को भी यह गुप्त बातें मत बताना। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, इसके बारे में आपको कोई भी ज्योतिषी नहीं बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, वे सभी जानकारियाँ आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। दोस्तों मैं इस बात की फुल गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपका जीवन पहले से बहुत बदल जाएगा और बरसों की तपस्या आपका सफल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आप जिस चीज के लिए सालों से इंतजार कर रहे थे, आप जिस चीज के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वह चीज अब आपको अगले कुछ दिनों के अंदर मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। आपके पास रुपए, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, बंगला सब कुछ होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ऐसा ही कुछ अगले 4 दिनों के अंदर आपके साथ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगले 4 दिनों के अंदर आपका जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। ये सब देखकर आपके पास पड़ोस के लोग भी कहेंगे, वह क्या नसीब है, नसीब हो तो आपके जैसा, आपका तो भाग्य ही खुल गया। काश ऐसा नसीब हमारा भी होता। साथ ही दोस्तों, पिछले समय अवधि में जो व्यक्ति आपसे बात करना पसंद नहीं करता था, वह व्यक्ति भी अब आपका तरक्की देखकर आपके आगे पीछे घूमते
हुए नजर आएंगे अब आपके आगे पीछे दम हिलाते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी किस्मत की द्वार खुलने वाला है। अब आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, ईश्वर जब किसी व्यक्ति पर मेहरबान होते हैं तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। उनका जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हैं। उनका जीवन में एक भी दुख तकलीफ देखने को नहीं मिलता है। और इसीलिए दोस्तों, अब आपको भी अपने जीवन में दुख तकलीफ देखने को नहीं मिलेगा। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि दोस्तों धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो चुकी है। और धन की देवी माँ लक्ष्मी अब आपको धन से माला माल कर देगी। अब आपका घर पैसों से भर जाएगा। अब आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, इतना अब आपके पास पैसा होने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आप पिछले समय अवधि में पैसों के लिए जितना तड़पते हैं उतना ही ज्यादा अब आपको धन का लाभ होने वाला है। उतना ही ज्यादा अब आपके जीवन में सुख मिलने वाला है। अब आपको रुपए पैसे से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगा। अब आप ऐसो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब मौज करने का समय आ चुका है। अब आपका घर परिवार खुशी से उछल पड़ेगे। अब आपका घर परिवार में वापस खुशियां दस्तक देने वाला है। साथ ही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 4 दिनों के अंदर माता दुर्गा के आशीर्वाद से 4 बड़ी और भयानक खुशखबरी मिलने वाला है। ये खुशखबरी सबका होश उड़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 4 दिनों के अंदर इतना बड़ा और भयंकर खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, जिस व्यक्ति पर माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती है, जिस व्यक्ति पर माँ दुर्गा मेहरबान हो जाती है, उनका जीवन संवार देती है। लेकिन दोस्तों अगर माँ दुर्गा किसी व्यक्ति पर क्रोधित हो जाता है, किसी इंसान से बहुत अधिक गुस्सा हो जाते हैं, तो माँ दुर्गा उनका जीवन को नष्ट कर देते हैं। उनका जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। उनका जीवन सर्वनाश कर देते हैं। उनका जीना हराम कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों अगले 4 दिनों के अंदर आपको बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत से बातों का आपको ध्यान रखना होगा, वरना दोस्तों माँ दुर्गा आपसे क्रोधित हो सकते हैं। और अगर माँ दुर्गा आपसे क्रोधित हो गई तो आपका जिंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको बर्बाद होने से नहीं रोक सकता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। इस वीडियो में आपके संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं कि अगले 4 दिनों तक आपको कौन कौन सी गलती करने से बचना होगा और कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही दोस्तों माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक उपाय भी आपको बताने वाले हैं, जिसे जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगले कर दोनों का जो समय है आपके लिए सबसे शुभ और महत्वपूर्ण समय साबित होने वाला है। ऐसे में दोस्तों अगर आपका कोई ऐसा काम है जो काम आपका बहुत दिनों से अधूरा पड़ा हुआ है, जो काम आपका बहुत दिनों से लटका हुआ है, जो काम आपका बहुत दिनों से पूरा नहीं हो पा रहा था, उसे काम को अगले 4 दिनों के अंदर निपटने का प्रयास करें। अगले 4 दिनों के अंदर आप उसे काम को पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों अगले 4 दिनों का जो समय है पूरी तरह से आपके पक्ष में है। ऐसे में दोस्तों अगले 4 दिनों के अंदर आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगा। इसलिए दोस्तों अगले 4 दिनों तक आप अपना सभी रुके हुए कामों को पूरा करने का प्रयास करें। और सबसे जरूरी बात, अगर आप किसी व्यक्ति को धन उधार दिए हैं तो उसे व्यक्ति से अगले 4 दिनों के अंदर धन वापस लेने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों अगर अगले 4 दिनों के अंदर आप अपना धन वापस लेने का प्रयास नहीं करते हैं तो आपको वह धन वापस कभी नहीं मिलेगा। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय महाकाली कृपा
करो जय माता रानी, कृपा करो जय माँ भवानी। कृपा करो अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माए की भरपूर कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।